अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गुड़िया सिर्फ परी की गुड़िया नहीं है जिसके साथ परी खेलती है, हमारे घर की सदस्य है, क्योंकि अब तो उसका खून का रिश्ता है आपके साथ ना। आपका ही खून है उसके अंदर अब। घर चलो तुम दोनों, बहुत देर हो गई है। वहाँ तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। यहाँ जब बिरजू और बिट्टी है ना अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए, पैसे दो इन्हें और चलो घर। आज जो मिला है मालिक से, उसके बाद अब जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। वो अपना आशीर्वाद बनाए रखे। गुड़िया कहाँ है मम्मा? आप उसको साथ नहीं लेकर आए? बताओ ना मम्मी, गुड़िया कहाँ है? पापा, कहीं उसके पापा उसको अपने साथ गाँव तो नहीं लेकर चले गए? बताओ ना पापा। अरे बाप रे बाप, इतने सारे सवाल परी बेटा एक साथ। थोड़ा सांस तो ले ले बेटा। परी बेटा, डॉक्टर ने गुड़िया को आराम करने के लिए कहा है, इसलिए आज वो उसको डिस्चार्ज नहीं देंगे। शायद शाम तक दे भी सकते हैं। आप फिक्र मत करो, वो ठीक है। देखो टाइगर भैया, हमने राम जी से प्रे किया था और उन्होंने हमारी बात मान ली। क्या मांगा आपने राम जी से? यही कि हमारी सिस्टर ठीक हो जाए। गुड़िया हमारी सिस्टर है ना मम्मा? परी बेटा, आपके चेहरे पे आंसुओं के निशान है। एक काम कीजिए, आप जाइए, जाके फेस वॉश कीजिए। जाइए। टाइगर भैया, जब शाम को गुड़िया आएगी तो हम उसका वेलकम करें? हाँ करते हैं, चलो। अरुणी, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? हॉस्पिटल में लोग थे और रास्ते में ड्राइवर, इसलिए चुपचाप थे हम। और तुम्हें बोलने से पहले सोचना नहीं चाहिए था? मुझे मैं क्या बोला, क्या कहा? तुमने क्यों कहा कि महीन और उस गुड़िया के बीच खून का रिश्ता बन गया है? बोलने से पहले सोचना नहीं चाहिए था तुम्हें? पर मुझे खून का रिश्ता तो राम जी ने बना ही दिया ना। अनजाने में ही सही माँ जी, महीन जी ने खून तो दिया ना। उसको नहीं पता था कि वो किसके लिए खून दे रहा है। महीन जी, अगर आपको पता हो तो आप खून नहीं देते, ऐसे ही उसे मरने देते। वो लड़की जो इस घर में रह रही है इतने दिनों से, इस घर के लोगों की जान बचाई है, एक बार नहीं कई बार। अरे उसको छोड़ो, अगर डॉक्टर आपको कहता कि कोई मर रहा है और आपकी एक बोतल खून से उसकी जान बच जाएगी तो आप क्या करते महीन जी? आप मना करते, मरने देते उसे, पीछे हट जाते? नहीं ना। तो खून का रिश्ता तो जुड़ गया ना माँ जी। हमें नहीं समझ में आ रहा माँ जी, आप किस बात को लेकर गुस्सा है? खून देने की बात को लेकर या उसके बारे में बात को लेकर? जो कुछ हुआ है राम जी के वजह से हुआ है और उनके मर्जी से हुआ है, और आगे जो कुछ होगा वो भी उनकी मर्जी से होगा। तभी तो वो लड़की इस घर में आई है, इस घर में रह रही है। उस लड़की से रिश्ता जोड़ना हमारी किस्मत में था, तभी वो लड़की इस घर में आई है, नहीं तो हजारों लड़की होती। हजारों नहीं, लाखों है उस जैसी, और वो भी उनमें से एक है। कोई विशेष बात नहीं है उसमें, और हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। वो लड़की हमारे लिए सिर्फ एक गुड़िया है, बस एक गुड़िया।
अंडरस्टैंड। मॉम जी आज गुड़िया वाली बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? कोई बात तो जरूर है। अब हमें क्या पता, हमें तो मजा आ रहा है। जिस लड़की पे ये रौब दिखाता था ना, जिसको आग में छोड़कर आया था, आज उसी को खून देना पड़ गया, जैसे को तैसा। दैट इज ओके ओपू जी, बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज ये गुड़िया से ऐसा कौन सा नया बैर पाल लिया है मॉम जी ने मम ने कि इतना लाउड रिएक्ट कर गई। समथिंग इज ब्लैक इन द दाल। हमें पता करना पड़ेगा। Oh my God and goddesses, too big responsibility. राम जी की चरणों की विभूति लगा देता हूँ, जादू की तरह काम करेगी। डॉक्टर साहब, ये इतना सो कहाँ रही है? हमने इसे नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि इसके शरीर को आराम मिले। शाम तक उठ जाएगी तो घर ले जाना। वैसे वो मिसेस शुक्ला कहाँ है? दवाई का पर्चा देना था उनको। तो आप मुझको दे दीजिए ना, मैं सिस्टर से समझ लूंगा। और वो डॉक्टर साहब, अगर थोड़ा बिल में कुछ हो जाता तो। बिल? बिल तो मैन जी भर के गए। ये लीजिए। आज खुद पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है बिट्टी। मालिक तो सही में देवता है रे। उन्होंने सिर्फ ये अस्पताल का बिल ही नहीं चुकाया है भैया, हम सबका दिल भी लुभा लिया है। मालिक के खून ने मेरे बिटिया के शरीर में प्राण फूंक दिया बिट्टी, नहीं तो आज मैं अपनी बिटिया को खो देता। अब तो आपका मन साफ हो गया होगा ना भैया, मालिक की तरफ से। अपने धुन की पक्की है मेरी रानी, मालिक से रिश्ता जोड़ ही लिया। मालिक से रिश्ता तो जोड़ लिया भैया, लेकिन देखना थोड़े दिन में ये मालिक का दिल भी जीत लेगी। सही में गुड़िया से रानी बन गई। भैया, नर्स कह रही थी कि जिस तरह हमें खून की जरूरत पड़ी और किसी ने हमें खून दिया, उसी तरीके से हम भी अपना खून दे के रख सकते हैं ताकि जरूरत के समय किसी को काम आ सके। हाँ, तो दे देते हैं ना बिट्टी। हाँ, तो मैं बोल देती हूँ। हाँ, हाँ। हर किसी के जीवन के नाटक में किसी ना किसी का किरदार जरूर होता है। मालिक ने मेरी बच्ची की जान बचाई। भैया, आपने भी तो पानी से रानी को निकाल के उसकी जान बचाई थी। और यही नहीं, आपने तो पूरा जीवन उसे अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार किया है। आपने भी तो पानी से रानी को निकाल के उसकी जान बचाई। और यही नहीं, तो पूरा जीवन उसे अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार किया है। मैं खून दे के आता हूँ। आपने भी तो पानी से रानी को निकाल के उसकी जान बचा और यही नहीं, तो पूरा जीवन से अपने सगी बेटी से प्यार किया। पापू मेरे पापू नहीं है, किसी और की बेटी हूँ। उनको मैं पानी में मिली हूँ। अब वो तेरे पापू नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है राम जी?
रानी कहाँ चली गई? रानी, रानी, रानी। रानी बिटिया, तू यहाँ क्या कर रही है? तू बाहर कैसे आई? तू तो सो रही थी ना। रानी, हाँ हाँ बिटिया, हाँ क्या हुआ? हाँ मत बेटा, ठीक तो लग रहा है ना कि डॉक्टर को बुलाऊं मैं? हाँ हाँ बोलना बोलना, क्या हुआ बेटा? बोल बोल बोलना बेटा, जो जी में आ रहा है बोल दे, मन हल्का कर ले अपना, बोल। अरे भैया, थोड़ी घबरा गई होगी, आँख खुलते ही याद आ गया होगा कि सीढ़ियों से कैसे गिरी, कैसे खून निकला, कैसे बेहोश हुई, बस और कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि थोड़ा दर्द भी हो रहा होगा भैया। दर्द हो रहा है क्या बिटिया? हाँ दर्द हो रहा है? हाँ नहीं डर मत बेटा, तेरे पापू है ना? हाँ? तू रो क्यों रही है मेरी बेटी? तेरे पापू है तेरे साथ। रानी, रानी, रानी क्या हुआ बच्चा? रानी क्या हुआ ऐसे? कभी नहीं मालकिन, आँख खुलते ही अस्पताल देखा तो समझ नहीं पाई कि क्या हुआ है। ये तो सही बात है, बड़े लोगों को घबराहट होती है हॉस्पिटल देखकर, ये तो फिर भी बच्ची है। रानी हमारी बात सुनो, हमने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर को पूछा कि रानी की तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा रानी बिल्कुल ठीक है, अपने घर जा सकती है वो। आप ठीक हो जाओगे रानी, रो मत। हाँ बिज्जू, हमने ना हमारे घर के पास ही एक जगह ढूंढी है, आप वहीं रहना 1-2 दिन, रानी को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, आप पास रहेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें से एक कमरे में ले जाए क्या? हाँ चल। When will she come? हमसे और वेट नहीं हो रहा है अब। हाँ यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब तो तू ठीक होके आ जाना चाहिए था। हट्टे कट्टे आदमी का खून भी ले लिया यार। आ जाए तो सीक्रेट पता चले। अरे एक काम करो, तुम अर्नी को फोन लगा के पता करो कि गुड़िया को घर लाने में कितना टाइम है। क्या काम है आपको उससे? आप उसका इतना बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे हैं? इंतजार हम नहीं कर रहे हैं महल, हमारे दोनों बच्चे कर रहे हैं। कल देखिए उन दोनों की कैसी मुरझा गई है। पूरे दिन से उन्होंने ना कुछ खाया है, ना पिया है, ना सोए हैं, बस रोए हैं। यहाँ तक कि स्कूल भी नहीं गए वो लोग। तो क्या हम अपने दोनों बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ, चिंता हो रही है दोनों की। वो गुड़िया घर आ जाएगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा ना, और क्या। इसलिए बहुत सवाल करता है यार छोटे तू हमसे। वक्त की बात है, जब हमारा वक्त आएगा और हम सवाल पूछेंगे ना तुझसे, तो तुझे जवाब देते नहीं बनेगा। You are telling right, love जी। वक्त आने दीजिए हमारा, फिर देखिए कैसे हम उसे बिना शनि चढ़े 7.5 ही दिखाते हैं। बस अरुणी उसे जल्दी से लेकर यहाँ आ जाए। जब से ये लड़की घर में लौट कर आई है, अरुणी और बच्चों ने ऐसे घेर रखा है कि पूछो मत। हमें 1 मिनट भी नहीं मिला है इससे पूछने के लिए। और अब देखो महारानी कैसे गधे घोड़े बेचकर सो रही है। अरे तो क्या है इसमें, जगा लो ना। ऐसे कैसे जगा ले? और अगर उसको जगाने के चक्कर में हमारी बड़ी महारानी जाग गई तो कैसा हंगामा मचाएगी पता है ना आपको। फिर हम बहन को क्या जवाब देंगे? यहाँ क्यों आए थे हम? अरे तो फिर करें क्या, कैसे पता करें इसका राज? अरे सामने और कदम आगे बढ़ाए ना तो एक एक दिन भारी पड़ता है। बात तो आप सही कह रहे हैं।
I have an idea, my love जी. क्या? Let's go. आपने भी तो पानी से रानी को निकाल के उसकी जान बचाई और यही नहीं तो पूरा जीवन से अपने सगी बेटी से ज्यादा प्यार किया है। तो मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा नहीं। पापा एक बार देख लेते हैं रानी ठीक है कि नहीं, कोई दर्द तो नहीं हो रहा उसे। आपने भी तो पानी से रानी को निकाल के उसकी जान बचाई और यही नहीं तो पूरा जीवन से अपने सगी बेटी से ज्यादा प्यार किया। रानी आप ऐसे कैसे गिर गए? उठो आराम से चोट तो नहीं लगी ना? उठो पहले उठो। पापू नहीं है, हमारी बात सुनो। पापू सागर नहीं है। पापू का है बाबू। कल सुबह आएंगे, कल सुबह आपके पास लेकर आएंगे हम आपको, प्रॉमिस। कल सुबह। अच्छा हमारी बात सुनो, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। आप सो रहे थे इसलिए आपको नहीं दिखाया, अभी आप जगे हो आपको दिखाए। हाँ हमारा फोन, ये देखो। अच्छा ये देखो क्या दिखा रहे, देखो। कटसरी कैसी है तू जल्दी से ठीक हो जा और फिर से हमसे मिलने आ। पापू। अच्छा एक मिनट, एक और। हाँ ये देखो। पापू। रानी बेटा, भैया और मैं तेरे जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करने के लिए टेकरी वाले मंदिर जा रहे हैं। मेरी बच्ची, मेरी रानी, तू जल्दी से ठीक हो जा। मुझे ऐसे देख करके अच्छा नहीं लग रहा है। तो अपने पापू की जान है ना, जब तक तू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती ना, तेरे पापू के प्राण अटके रहेंगे। जल्दी ठीक हो जा। हाँ कुछ नहीं बच्चा, जल्दी ठीक हो जाओगे। पापू के पास में ही। आप अभी सो जाओ बस। क्या पिला दिया तुमने मम्मी को? डोंट वरी पूजी, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी दवाई दी, थोड़ी देर के लिए आउट होंगी, फॉरएवर के लिए नहीं। अरे लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? वही होगा जो होली के दिन लोगों को भांग पी लेने से होता है ना, एकदम आउट चिल। मॉम जी भी ना उस चिल में सारे राज आउट कर देंगी। और बेस्ट बात तो ये है कि बाद में उनको कुछ याद भी नहीं रहेगा। हैं? आओ। देखो मॉम जी। सुनो ना, आपके मन के भीतर वो जो राज है ना, वो बताओ ना। आई लव सलमान खान। जी मम्मी, जी। अरे पर इसमें जी वाली कोई बात ही नहीं है। मॉम जी भी सिंगल, सलमान खान भी सिंगल, वो एकदम वाका नौजवान, ठीक ही तो है। बट आई लव एसआर के। अरे पर हमें एसआर के सलमान से क्या करना? आई लव जी। वो वाली राज की बात बताओ ना। राज बब्बर या राज कपूर। वो वाला राज नहीं मम्मी, वो उस रात वाला राज, वो लड़की वाला राज। राज पिपरिया नहीं होना चाहिए था, उसको सामने नहीं आना चाहिए था उसको। बीते कल का राज आने वाले कल को बर्बाद कर देता है। छुपा दो उस राज को, बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ दबा देंगे मॉम जी, पर अब पहले बताइए तो सही, राज है क्या? मम्मी सो गई। मम्मी राज बता कर तो सो प्लीज। अरे यार 350 रुपए की बोतल थी, कुछ काम नहीं आई। मुझे लगता है राज बहुत ज्यादा गहरा है।
इसलिए इतने नशे के बाद भी वो राज मुंह से बाहर नहीं निकला। अब इससे बात नहीं बनेगी, कोई और रास्ता ही खोजना पड़ेगा। पापू ही मेरे पापू हैं, दूसरा कोई नहीं। वही है जो है, उन्होंने ही मुझे पाला है, मुझे अपने घर में रखा। कितना प्यार करते हैं वो मुझसे। और भैया से भी ज्यादा दूसरे जो भी थे जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं, जिन्होंने मुझे पानी में बहा दिया था, उनको मैं अपना पापू क्यों मानूं? आप ही मेरे पापू हो पापू। सुबह जब आओगे ना तो बहुत प्यार करना, कंधे पे बिठा के घुमाना जैसे गांव में घुमाते थे। खुशियों के मेले में पापू दर्द भरी है गुड़िया रानी की कहानी। आपने भी तो पानी से रानी को निकाल के उसकी जान बचाई थी। और यही नहीं तो पूरा जीवन उसे पूरा सगी बेटी से ज्यादा प्यार किया है। रानी, रानी, आपने मुझे बुलाया? हम तुमको ही आवाज लगा रहे हैं। यहाँ पर और कोई रानी है क्या? बताओ तो जरा। मैं तो गुड़िया हूँ ना। So funny you are. आपको क्या काम है मुझसे? मेरा मतलब ये है कि आप इतने प्यार से तो बात कर नहीं सकती, तो जुकाम ही होगा। कितनी चंट हो ना तुम। चंट नहीं, सयानी हूँ। दोनों में बहुत फर्क होता है। बात तो सही है। चलो अच्छा, फिर ये बताओ कि उस दिन मॉम जी तुम्हें पिपरिया गांव ले गई थी, कुलदेवी के मंदिर। अरे उस दिन तुम बोल रही थी ना कि मॉम जी ने तुम्हें मारने की कोशिश की, जंगल में ले गई और वो भी शेरों के इलाके में, वहां पर ले जाके छोड़ दिया। बोलो बोलो, पूरी कहानी हमें फिर से बताओ। आपको डांट सकती है लेकिन मरने मारने की बात नहीं कर सकती। हमारी माँ जी है, वो घर की बड़ी है। बेटा आपसे सुनने में समझने में कोई गलती हुई होगी। अरे टेल मी, हाउ हैपेंड, व्हाट हैपेंड? वो सब आप मुझसे मत पूछिए, जाके परी की दादी से पूछ लीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है। कोई बात नहीं, पर मेरी बात तो सुनो। ना तो वो गुड़िया कुछ उगल रही है, ना ही ये गुड़िया कुछ बोल रही है। ये राज की बुद्धि जितनी सुलझती जा रही है उतनी ही उलझती जा रही है। My God and goddesses, what to do? रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। गुरुजी, हमें माफ कर दीजिए। रियाज शुरू करें? नहीं, तुम्हारी आवाज में नींद और थकान अभी भी है। सुर तो लगेगा नहीं और गुस्सा हमें और आएगा, तो बेहतर होगा कि रियाज नहीं करेंगे। जाओ। आओ।
परी आपके गोदी में मालिक। हाँ, परी है ये। जब पैदा हुई थी तब की तस्वीर है। हमने डॉक्टर से कहा था कि अगर बेटी हुई तो सबसे पहले उसे हमारी गोद में लाकर देना। परी की पहली तस्वीर है ये। दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर। बोला ना रानी, तेरी एक भी फोटो नहीं है। मेरी है, पीहू की भी है। हमारी तो पैदा होते ही पापू ने खिंचवा दी थी, पर तेरी नहीं खिंचवाई। देखो ना बाबूजी, चकोर भैया मुझे कहाँ कह रहे हैं। पगलेट है एकदम, कुछ भी बोलता है। उन दोनों की तस्वीर तो कागज पे उतारी थी और तेरी तस्वीर सीधा मेरे दिल में है बिटिया। जब तुझे पहली बार देखा था ना बिटिया, तो ऐसा लगा था जैसे देवी माँ धरती पे उतर आई हो। और जिसकी तस्वीर घर घर में हो उसको कोई फोटो खींचता है क्या? इसलिए नहीं खिंचवाई। ये मेरी बिटिया नहीं है चकोर, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। पापू पापू के पास फोटो नहीं है, पर जिनके घर में पैदा हुई थी उनके पास तो होगी ही ना। मुझे नहीं पड़ी, होगी नहीं होगी। मेरे लिए जय पापू मेरे असली पापू है, दूसरा कोई नहीं। कोई भी पिता अपनी संतान के विलग की कल्पना भी नहीं कर सकता। हम अपनी एकमात्र संतान आपको सौंप के जा रहे हैं, क्योंकि हम विवश हैं। हमें इसे त्यागना ही होगा। क्लब के एनुअल डे में हमारी फैमिली का स्किट फर्स्ट आएगा, देख लेना। यस। देश की मैया ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और 7 के 7 पुत्रों को कंस ने मार दिया। अभी भी नहीं पता करना कुछ? खाना जी की कहानी तो सबको पता है रानी, पर तेरी कहानी का पूरा टाइम बोलती रहती है, इसकी कहानी बदल दूंगी, उसकी कहानी बदल दूंगी, पर तू अपनी कहानी कब बदलेगी? बदलेगी तो तब ना जब तुझे पता चलेगा कि तेरी असली कहानी है क्या। तेरे माँ बाप कौन है, कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। तुझे पता तो करना चाहिए रानी। देख, मेरा काम था बताना, अब आगे तेरी मर्जी। तुझे पूछना है तो पूछ, नहीं पूछना है तो ऐसे ही परेशान घूमती रहे बस। रानी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अच्छा सुनो, हमारे क्लब में एक स्किट कंपटीशन है। हर फैमिली को एक छोटा सा नाटक तैयार करना है। हम लोग कृष्ण जन्म पर नाटक करें। देखो, आप भी आओ ना, आपको बहुत मजा आएगा। चलो आओ। कान्हा जी को कब पता चला था कि नंद बाबा उनके असली बाबा नहीं है? उन्होंने कभी पूछा उनसे कि उनके असली माता पिता कौन है और कहाँ है? अब आप क्यों पूछ रहे हो ये? ऐसे ही। क्यों पूछते हैं तो कछु गलत होता है का? मन में अगर कोई बात हो ना तो उसे तुरंत क्लियर कर देना चाहिए, अपने मन में नहीं रखना चाहिए। कान्हा जी को नंद बाबा और यशोदा मैया ने पाला था। हाँ, पर उनके असली माता पिता देवकी और वासुदेव थे ना? हाँ, मतलब उन्होंने उनको जन्म दिया था, पर उन्होंने उनको छोड़ दिया। छोड़ना पड़ा, मजबूरी थी उनकी बेटा, नहीं तो कंस मामा कृष्ण जी को भी मार देते। किसी ने बताया क्यों नहीं कान्हा जी को? कब? जब वो एकदम छोटे थे। बताना चाहिए था ना। ये तो सोचने वाली बात है। शुरू से ही पता होता तो
दोनों माता पिता से प्रेम करते ना कान्हा जी। जब पता लगा तो करने भी लगे। लगाव चाहे कृष्ण जी को अपनी पालने वाली माँ से ज्यादा था, लेकिन प्रेम और सम्मान दोनों माता पिताओं के लिए बिल्कुल बराबर था। कृष्ण जी थे वो। और प्यार ऐसी छोटी चीज थोड़ी है जो बांटने से बढ़ जाए। प्यार जितना बांटो उतना बढ़ती है, पता है ना आपको। अपने असली माता पिता से मिलने के बाद भी कान्हा जी का प्रेम नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए कभी कम नहीं हुआ, ना उन दोनों का कान्हा जी के लिए। आई बात समझ में? अरे दद्दा, आ जाओ बाबा, प्ले की रिहर्सल करनी है। और कितना टाइम? मैं भी अपने नंद पापा से कभी प्यार कम नहीं होने दूंगी, पर साथ में ये भी पता करना है मुझे कि मेरे वासुदेव पापू कौन है। अब तो जी रानी जान के रहेगी अपनी कहानी। शुक्ला हाउस है, कोई कंपनी बाग नाना नानी पार्क नहीं है कि मुंह उठाए खुद से चले आए। कल तुम हमारे पीछे पीछे आए, हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हारी बेटी गिरी पड़ी थी। आज फिर चले आए अंदर आते। माँ जी इन्हें हमने बुलाया है। वो गुड़िया की तबीयत खराब थी, इतनी चोट लगी है, कल रात से वो पापू पापू कर रही थी, तो हम ही ने कहा पापू और उसके बेटी बुआ यही रहते हैं, वो सुबह आकर मिल लेंगे, इसीलिए हमने इन दोनों को बुलाया। बाप बेटी एक दूसरे से मिल लेते, क्या अर्ज है? हर्ज है अरुणी बहू। हम नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई भी देहाती, गवार या दूसरी जाति धर्म का आदमी प्रवेश करे। अरे गुड़िया को झेल रहे कम है क्या? रोज अपने घर के शुद्धिकरण करने में हमारी जान जा रही है और तुम चली आई जहाँ गरीबों का मसीहा बनके। हैं जी हैं। चलो बिट्टी और बिरजू निकलो यहाँ से, पकड़ो सीधा पिपरिया का रास्ता। बड़ी मालकिन बस मैं अपनी रानी बिटिया से। क्यों? सीता मैया है, भोग लगा के जाओगे उसको? जिस तरह तुमने कपड़ा और लॉकेट संभाल के रखा है, कोई भी समझ जाएगा कि वो लड़की तुम्हारी बेटी नहीं है। नहीं नहीं, हम इसी समय चले जाते हैं ना बड़ी मालकिन। हाँ मालकिन, आप नाराज मत होइए, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। हाँ पापू बुआ रुक जाइए। सबको पता है कि माता पिता भगवान होते हैं, पर मेरे लिए मेरे बापू भगवान से भी बढ़कर हैं। और अपने भगवान का अपमान मैं नहीं होने दूंगी। नहीं बिटिया, कोई अपमान नहीं हुआ है मेरा। हाँ रानी, बिना तू गुस्सा मत कर, तू शांत हो जा। कैसे गुस्सा ना करूं बुआ? मेरे बापू ने मुझे हमेशा सिखाया है
बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार करना, और मैं करती भी हूँ। ये आपसे कैसे बातें कर रही हैं पापू? वो बड़ी है बिटिया। हाँ तो उनको तो पता होना चाहिए ना कि दूसरों से कैसे बात करते हैं। चुप। हमें तुझसे सीखने की जरूरत नहीं है कि हमें किससे कैसे बात करनी है। अच्छी चीज किसी से भी सीखने मिले उससे सीख लेना चाहिए। आप मेरे पापू और बुआ से ऐसे बात नहीं कर सकती। अरे जा, जे हम आओ घर है, हम किसको आने देंगे किसको नहीं आने देंगे जे हम तय करेंगे। जब मैं यहाँ रह सकती हूँ, यहाँ खाना खा सकती हूँ, यहाँ सो सकती हूँ, या परी के साथ खेल सकती हूँ, या अकेले घूम सकती हूँ, तो मैं भी तो इन्हीं की बेटी हूँ ना। ये अंदर क्यों नहीं आ सकते? बिरजू, पिट्टी, निकलो यहाँ से। 1 मिनट। रुको। ये लो, पियो ना, पियो। रानी अपनी अच्छाई और सच्चाई से सबका मन जीत लेगी, सब कुछ ठीक कर लेगी। जो ठीक नहीं हो रहा है महेन, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपनी बेटी के प्रेम वश तूने चुप लगा ली है, और तेरी आंखों के सामने जो अधर्म हो रहा है उसको तू रोक नहीं पा रहा है। भगवान ना करे कि एक दिन ऐसा आए जब तुझे इस बात का अफसोस हो कि तूने गलती की, इस गुड़िया को घर में लाके इसको शह देगी। कल तो तूने डरा ही दिया था बिन्ना। अगर तुझे कुछ हो जाता ना बिटिया, तो मैं जीते जी मर जाता। राम जी की कृपा है कि सब ठीक है। भगवान करे तो ऐसे ही खुश रहे, तंदुरुस्त रहे हमेशा। आपके होते मुझे कभी कुछ हो सकता है बापू?
हमेशा तेरे साथ ही हूँ बिटिया। बस एक बात कहना था तुझसे। बोलो ना पापू। हमेशा हर बात पे गुस्सा होना अच्छी बात नहीं होती बेटा। कभी कभी ना बर्दाश्त भी करना पड़ता है। इंसान को कभी भी अपनी जात और औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे नहीं पता है जी जात और औकात। मुझे बस ये पता है कि मैं मेरे पापा को बहुत प्यार करती हूँ। जो कोई भी आपको ऐसा बोलेगा मैं उसको ऐसे ही गुस्सा करूंगी। उनको क्या पता कि मेरे पापा मेरे लिए कहाँ है और उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। मन में अगर कोई बात हो ना तो उसे तुरंत क्लियर कर देना चाहिए, अपने मन में नहीं रखना चाहिए। एक बात बताओ पापू। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं गांव से तेरे लिए कुछ लेके आया। हाँ। पापू अरे रुक तो सही। अरे रुक जा। ये मगज के लड्डू तुझे बहुत पसंद है ना? पापू जब मैं छोटी थी तो गुड़िया देखो हम तुम्हारे पापू और बुआ के लिए क्या लाए हैं। चिप्स कुकीज। मैंने ट्राई किया पर पूछ नहीं सकी। अच्छा ही हुआ, नहीं तो पापू को खराब लगता। वैसे तो मैंने सोच ही लिया है मैं इनको ही अपना बाबू मानूंगी और साथ में अपने असली मम्मी पापा को भी ढूंढ के ही रहूंगी। पता तो चलना चाहिए ना कि उन्होंने मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा। पर वो मिलेंगे कहाँ? मुझे तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। राम जी क्या करूं, किससे पूछूं? राम जी हेलो, कहाँ बोल रहा है चकोर? अरे कहाँ आवाज नहीं आ रही है। हाँ नेटवर्क नहीं है, मैं बाहर जाके फोन करती हूँ। है हाँ हाँ। अरे रानी ऐसे क्या देख रही है? आपको मेरी जान की कसम, मैं जो पूछूंगी आप उसका मुझे सच सच जवाब दोगे और हम दोनों के बीच की बात आप किसी को भी नहीं बताओगे, पापू तक को नहीं। पापू मेरे नंद बाबा हैं। वासुदेव पापू कौन है?